हम बाहर जा रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने खर्चे पे जा रहे हैं, अपना सब कुछ डाइट का भी हम अपना तरफ से कर रहे हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। जो मेडल आते हैं हमें सरकार उसके पैसे भी नहीं देती है। और तो एक मेडल जीतने पे एक अमाउंट मिलता है, तो वो भी नहीं मिला अभी तक कोई भी अमाउंट नहीं मिला आपको? मैम 2022 में मेरा जूनियर में जैसे मेडल आया था तो मेरे को उसके पैसे भी नहीं मिले। नेशनल गेम्स के मेरे को किसी के पैसे नहीं मिले आज तक। अच्छा। यहाँ पे मंडी में डिस्ट्रिक्ट में कोई अखाड़ा नहीं है। मैं घर आता हूँ तो मैं सिर्फ जिम में प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी यहाँ पे कोई अखाड़ा नहीं है। कार है या कोई भी और जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं नवीन को, अगर आप चाहते हैं कि ये मंडी, हिमाचल को और भारत को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते रहें, तो आप लोग आगे आइए और सपोर्ट कीजिए नवीन को। इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं कुश्ती के इंटरनेशनल प्लेयर हैं नवीन कुमार मेरे साथ, और हम इनका इंटरव्यू करने आए थे। और साथ ही आपको बताएं कि अभी सर्बिया कंट्री में जाके इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कुश्ती में, और बहुत अच्छा वहाँ पर खेल के आए हैं। और जैसे इंटरव्यू आए तो हम इनका इंटरव्यू करने इसलिए थे कि ये इतने अचीवमेंट लेके आए हैं, लेकिन जब इनसे बातचीत हुई तो जो इंटरव्यू का मोटिव है वो थोड़ा सा मेरा बदल चुका है अब इनके इंटरव्यू करने का। और सबसे पहले नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए और शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और बाकी सबसे पहले भाई आपको अचीवमेंट्स बता देते हैं। आपको बता दें कि ये हिमाचल को और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं कुश्ती में। और अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखिए 2022 में हिमाचल कुमार बने थे, मंडी कुमार भी बने थे। अगर ओवरऑल हिमाचल कुमार की बात करूँ तो 3 बार ये हिमाचल कुमार बन चुके हैं। 2022 में सिल्वर मेडल इन्होंने पटना में जीता था, जहाँ पे जाके इन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था। और 2022 में नेशनल गेम्स में ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। 2023 में ये हिमाचल कुमार फिर से बने थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और 2025 में सीनियर फेडरेशन कप में ये गोल्ड मेडल लेके आए थे, हिमाचल को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। और 2025 में ही अंडर 23 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी अचीवमेंट्स की। और अगर मैं आपको नवीन कुमार की बात करूँ, नवीन कुमार बेसिकली नेरचौक के हवानू गाँव से बिलोंग करते हैं। इनके जो पिता हैं वो CRPF में कार्यरत हैं, और जो इनके दादा हैं वो कुश्ती करते थे। वहीं से मोटिवेशन लेके ये आगे कुश्ती करने बढ़े हैं। और जब अब पहले इनसे बात हुई इन सारी अचीवमेंट्स को लेकर, मैं खुद हैरान थी कि अपने मंडी में यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर पहलवान हैं हमारे पास। और नवीन, आपको सबसे पहले तो मुबारकें, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया सर्बिया में जाकर। और उसके अलावा भी आप मायूस दिख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? मैम मेरे को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब हम बाहर जा रहे हैं हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने खर्चे पे जा रहे हैं, अपना सब कुछ डाइट का भी हम अपना तरफ से कर रहे हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। जो मेडल आते हैं हमें सरकार उसके पैसे भी नहीं देती है। और तो वो तो हमारा हक है मैम, जैसे मेडल आ रहा है तो पैसे तो हमें मिलने चाहिए। और बाकी स्पॉन्सरशिप भी कहीं से नहीं है, जो है वो घर वाले दे रहे हैं मेरे, बाकी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किसी की भी। मतलब अच्छा, जो एक इनाम राशि जो मिलती है, एक मेडल जीतने पे एक अमाउंट मिलता है, तो वो भी नहीं मिला अभी तक कोई भी अमाउंट नहीं मिला आपको? मैम 2022 में मेरा जूनियर में जैसे मेडल आया था तो मेरे को उसके पैसे भी नहीं मिले। नेशनल गेम्स के मेरे को किसी के पैसे नहीं मिले आज तक। अच्छा। हाँ जी, 1 रुपया नहीं मिला किसी। ओके। और ना ही इनको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी तो पता चला कि इनका जो पूरा खर्चा है, देखिए, एक जो अगर कोई पहलवानी करते हैं, जैसे कुश्ती करते हैं, तो उनकी डाइट का खर्चा होता है, इधर उधर जाना होता है। अगर ये टूर्नामेंट के लिए जा भी रहे हैं, अगर हिमाचल से बाहर जा रहे हैं और अगर भारत से भी बाहर जा रहे हैं, तो वो खर्चा काफ़ी ह्यूज होता है। तो बिना स्पॉन्सरशिप के उसको कर पाना ये बहुत मुश्किल है। और अभी तक इन्होंने बताया कि इनकी जो फैमिली है वही इनको सपोर्ट कर रही है। और अगर आपने कभी जैसे हिमाचल सरकार के साथ या कहीं आपने बात की आगे कि आपको स्पॉन्सर किया जाए या आपको जो अमाउंट है वो दिलवाया जाए? मैंने बात की थी और मैंने एप्लीकेशन भी दी थी उस चीज़ के लिए कि हमें जो हमारे मेडल के पैसे वो मिलने चाहिए, तो आज तक हमें उस चीज़ का कोई मैसेज नहीं आया अभी। हाँ जी। तो अभी चलिए, अभी जैसे आप सर्बिया जाके आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? मैम एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि जो बाहर के कोचेज़ हैं वो अपने बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं, और वहाँ का खाना पीना अलग है। और वहाँ पे जो गेम है वो वहाँ पे स्पीड वर्क ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चों में पावर तो है पर टेक्निक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक सिखाता ही कोई नहीं है। यहाँ पे मंडी में डिस्ट्रिक्ट में कोई अखाड़ा नहीं है। मैं घर आता हूँ तो मैं सिर्फ जिम में प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी यहाँ पे कोई अखाड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो हिमाचल में कितने अखाड़े हैं वैसे? हिमाचल में हम 3-4 अखाड़े हैं वैसे। हाँ जी। और मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऐसे नज़दीक तो कोई भी नहीं, बिलासपुर में जो भी है। मंडी में कोई अखाड़ा नहीं। मंडी में एक अखाड़ा है, यहाँ पे कंसा चौक में तो है अखाड़ा, पर वहाँ पे मैट बिछाने के लिए मैम जगह ही नहीं है, हॉल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मतलब ये देखिए, अगर किसी ने प्रैक्टिस भी करनी होगी तो उसका भी कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं है। हमारी मंडी की अगर बात करें और दिल्ली में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल के लिए मेडल लेके आऊँगा, इंडिया के लिए लेके आऊँगा, पर मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही है। मेरे को स्पॉन्सरशिप कोई कर देगा तो मैं हिमाचल के लिए, इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकता हूँ। हाँ जी। और बाकी जैसे आप देखिए नवीन देखिए, जब भी जो भी स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं, नेशनल खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, तो उसके बाद जैसे जॉब वगैरह उनको सरकार की तरफ से ऑफ़र की जाती है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ खेल रहे हैं या आपको कोई जॉब भी कर रहे हैं? मैं अभी सिर्फ खेल रहा हूँ, और जॉब मेरे को मिली थी, पहले दे रहे थे जॉब, तो मैं वो बिल्कुल ही जैसे मेरा लेवल है उस हिसाब से मेरे को जॉब दे, मेरे को मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दी जानी चाहिए। और अभी मैं इंटरनेशनल हुआ, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने बुलाया, ना कोई जॉब का ऑफ़र आया अभी तक। और जो मेरे को पहले जॉब दे रहे थे वो बिल्कुल डी ग्रुप की थी, कांस्टेबल की दे रहे थे मैम, और जिनके नेशनल में 3 पार्टिसिपेट है उनको भी वही जॉब दी जा रही है। और मेरा तो 2022 से देखो मेडल आ रहा है लगातार, तो मेरे को भी वही जॉब दी जा रही है। तो मतलब आप सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि जो आपका जो लेवल है और जो क्वालिफिकेशन है और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके हिसाब से नवीन चाहते हैं कि उनको सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। साथ ही स्पॉन्सरशिप की ये उम्मीद करते हैं कि सरकार है या कोई भी और जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं नवीन को, अगर आप चाहते हैं कि ये मंडी हिमाचल को और भारत को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते रहें, तो आप लोग आगे आइए और सपोर्ट कीजिए नवीन को। तो जैसे नवीन ने बताया कि ये इंटरनेशनल खेल के आए हैं, तो ना कोई स्वागत इनका हुआ प्रॉपरली जिस तरीके से होना चाहिए, जो एक प्लेयर को उम्मीद होती है वो कुछ भी नहीं इनके साथ हुआ। मतलब मेरी मिक्स फीलिंग है इस इंटरव्यू को करते हुए। एक तरफ मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मंडी का जो बेटा है वो जाके सर्बिया में जाके भारत को रिप्रेजेंट करके आया, और दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही स्पॉन्सरशिप है, ना ही सरकार की तरफ से कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो इनकी जो मेडल की जो राशि होती है, इनाम राशि होती है, वो भी इनको अभी तक नहीं मिली हुई है। तो इन सारी जो चीज़ों का है वो समाधान होना चाहिए। एक तरफ तो हम खेलो इंडिया के नाम पर कहते हैं कि युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, नशे से दूर रखा जाए, और दूसरी तरफ हम अपने जब प्लेयर्स की ऐसी हालत देखते हैं जो युवा खेल के साथ जुड़े हैं, तो उस पर क्या मैं कहूँ अभी, तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है। और लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगी मैं कि देखिए नशे की बात हो रही है, आप खुद 22 साल के हैं, आपकी उम्र के जो लड़के और लड़कियाँ हैं आजकल काफ़ी नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मैम एक टाइम बाद उनको खुद समझ आ जाएगी कि नशा बहुत गलत चीज़ है। अभी तो वो घर से खर्च लेके नशा कर रहे हैं, पर जब वो 30-35 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास नौकरी नहीं होगी, नशा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो मैम उस टाइम उनको समझ आएगा कि नशा गलत चीज़ है, नशा करना इनसे मैम ऐसा। हाँ जी। और जाते जाते जितने भी दर्शकों ने ये वीडियो देखी है उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैम इस वीडियो को मैम उन बंदों तक पहुँचाओ जहाँ तक मतलब हमें सपोर्ट हो फिर उनसे। हाँ जी। और मैं नौकरी के लिए हेल्प मिले और स्पॉन्सरशिप के लिए मिले। हाँ जी, उन तक पहुँचाओ वीडियो। हाँ जी। तो भाई ये एक शॉर्ट इंटरव्यू आप लोगों के लिए नवीन का, जो अभी सर्बिया में रिप्रेजेंट करके आए हैं हिमाचल को, मंडी को, भारत को कुश्ती में। तो आप सभी लोग आगे आइए, जो जो सपोर्ट कर सकते हैं इनको सपोर्ट कीजिए। और यंग ये प्लेयर हैं, हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से ये आगे आगे बढ़ते रहें। तो जो भी ज़रूरत है, जितना आप लोगों से हो सकता है, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये जो वीडियो है ये सरकार तक भी पहुँचे। आपको हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सपोर्ट में लोग आएँ और आप आगे खेलते रहें। थैंक यू मैम। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।